सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर रेणु वर्मा, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय टोंक से आज आप लोगों को हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण के विषय में कुछ उल्लेख करूंगी। हिंदी साहित्य की परंपरा को जानने के लिए हम लोग पूर्व काल से ही उसका विवेचन करते आए हैं, जो हम कई अध्यायों में पढ़ चुके हैं। हिंदी साहित्य को किन आधारों पर हम रेखांकित करें, इसके लिए बहुत सारे विद्वानों ने कारण बताए हैं। काल विभाजन और नामकरण के सामान्य आधार मूलतः हम लोग जिन पर विद्वानों की नज़र सबसे ज़्यादा गई है वो है राजनीतिक, साहित्यिक और कलात्मक। साहित्य में कलात्मकता कितनी है, इन्हीं आधारों को ध्यान में रखते हुए हम लेते हैं ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार। हिंदी साहित्य का विभाजन 4 भागों में माना है: आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल और आधुनिक काल। इसी प्रकार साहित्य पर जिस समय साहित्य लिखा जाता है उस समय के शासक और उसके शासनकाल का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके आधार पर हम देखते हैं एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग और मराठा युग। इसके साथ ही इस काल विशेष में लोकनायक और उसके प्रभाव काल को भी साहित्य पर प्रभाव या साहित्य प्रभावित उनसे होता है। उनकी विचारधाराएं हम साहित्य में देखते हैं। इसके आधार पर चैतन्य काल बांग्ला में और गांधी युग गुजराती में हम इसके प्रभाव को साहित्य पर देखते हैं। साहित्यिक नेता और उसके प्रभाव परिधि के आधार पर हम लोगों ने रविंद्र युग और भारतेंदु युग 2 भागों में नामकरण किए हैं। राष्ट्रीय, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक घटना या आंदोलन के आधार पर हम लोग हिंदी साहित्य को भक्ति काल, पुनर्जागरण काल जो भारतेंदु काल है आधुनिक युग का, सुधार काल महावीर प्रसाद द्विवेदी का, युद्धोत्तर काल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लिखा गया साहित्य, और स्वातंत्र्योत्तर काल में जिस साहित्य की रचना हुई और उनमें जो साहित्यिक प्रवृत्तियाँ हमें दिखाई दी, विद्वानों ने उसी का ही उल्लेख करते हुए इनका नामकरण किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। आपने हिंदी साहित्य का काल विभाजन कई चरणों में किया है। सबसे पहला नाम दिया है चारण काल। इसका समय आपने माना है 700 से 1300 ईसा का। फिर 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जयसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य परवर्ती
साहित्यकार 18वीं शताब्दी में रचना की गई साहित्यिक पुस्तकें, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान में रचित साहित्य, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान में रचित साहित्य। इनके आधार पर हम देख सकते हैं कि जिस समय में जिस लेखक या जिस परंपरा का सबसे अधिक प्रयोग किया, उसी को ही जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने काल विभाजन में संकेत किया है। एक समय में जयसी की प्रेम कविताएं बहुत अधिक प्रसिद्ध थी, सूफी परंपरा का प्रचलन था, तो उसे आपने जयसी की प्रेम कविता से ही संबोधित कर दिया। भक्ति काल में ब्रज और अवधी भाषा में बहुत सारी रचनाएं की गई। ब्रज भाषा में कृष्ण संप्रदाय पर लिखा गया और अवधी में तुलसीदास ने राम काव्य को अप्रतिम ऊंचाइयां प्रदान की। उसके आधार पर आपने तुलसीदास और ब्रज काव्य का विभाजन किया। रीति काव्य में रीति काव्य की ही प्रवृत्तियाँ विशेष रूप से दिखाई दी। केशव उसके प्रमुख रचनाकार रहे, आपने उसके आधार पर ही रीति काव्य नाम दिया। और धीरे धीरे परिवर्तन होते हुए 18वीं शताब्दी और कंपनी के शासन में हिंदुस्तान में जिस हिंदी भाषा का विकास हुआ और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान में ब्रज से छूटकर, अवधी से छूटकर हम खड़ी बोली की तरफ अग्रसर हुए और जो साहित्य रचा गया उसके आधार पर आपने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। धन्यवाद।